दिल की रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है, जहां पर मनीष और अभीरा लेकर आएंगे अब रूही का सच सामने। आपको बता दें कि यहां पर अब जो अभीरा है वो रूही को एक जोरदार चांटा मारते हुए नजर आने वाली है, लेकिन कैसे चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। असल में होने वाला कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहाँ मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो यहाँ पर रूही आग लगाने वाली है। जी हाँ, असल में जो रिपोर्ट घर पर पहुंची होती है, अब वो रिपोर्ट इधर से उधर घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ अब जो विद्या है वो भी उन्हीं रिपोर्ट को ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर अब वो रिपोर्ट हाथ लग जाती हैं रूही के, और यहाँ रूही जैसी उन्हें पड़ती है वो सोचती है कि ये तो मेरे पास मौका है, मैं ये शादी तुड़वा सकती हूँ। जिसके बाद अब वो पहले तो अरमान के पास जाती है, जहाँ पर अरमान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने बचपन वाली चीजों को देखकर जी रहा होता है, खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पर पहुंच जाती है फिर रूही और कहती है कि हम सब ना तुम्हारे साथ है अरमान। जिसके बाद अरमान कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी अभीरा मेरे साथ है और मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद अब यहाँ रूही कहती है मुझे कुछ बताना है। तभी अरमान कहता है जल्दी बोलो वरना मैं जा रहा हूँ। तभी वो बता देती है कि कभी भी अभीरा मां नहीं बन पाएगी, जिसे सुनने के बाद अरमान शॉक रह जाता है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता। वो हॉस्पिटल में कॉल करके पता करता है कि आपने सच में रिपोर्ट्स घर पर भेजी हैं। जिसके बाद वो बता देंगे हाँ रिपोर्ट्स भेज चुके हैं हम। जिसके बाद यहाँ बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है अरमान को, जिसे सुनने के बाद वो टूट जाएगा। लेकिन वो रूही से कहेगा कि बस एक काम करना कि तुम परिवार में अभी किसी को ये बात नहीं बताओगी और इन रिपोर्ट्स को दूर रखोगी। जिसके बाद वहां से रूही चली जाती है। उसके जाने से पहले वहां अभीरा आ जाती है और वो जैसे ही अरमान को रोता हुआ देखती है वो सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जरूर उस रूही ने फिर से कुछ किया है। और तभी वो रूही के हाथ से उन पेपर्स को छीनने वाली होती है कि तभी रूही वहां से चली जाएगी। जिसके बाद अब यहाँ पर वो जानबूझकर नाटक करने वाली है विद्या के सामने उन पेपर्स को ले जाने की। जी हाँ, यहाँ पर विद्या की नजर उन पेपर्स पर पड़ जाएगी और ये सारी चाल रूही की होती है। वो जानबूझकर ये पेपर्स दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पर अब विद्या जैसे उन पेपर्स को पढ़ती है वो पहुंच जाती है अभीरा के पास, जहां अभीरा के हाथों में मेहंदी लग रही होती है। तभी वो उसको खींचती है और कहती है तुम्हारे हाथों में मेरे बेटे के नाम की मेहंदी कभी नहीं लगने दूंगी मैं, क्योंकि तुम ना कभी मां नहीं बन पाओगी और मेरे बेटे को ये खुशी कभी दे ही नहीं पाओगी। जिसके बाद यहाँ खूब सारा तमाशा होगा और यहाँ परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ पर अब जो संजय है वो तो ये तक कह देगा कि ये लड़की तो परिवार के लायक ही नहीं है, तभी तो भगवान ने इसे परिवार दिया ही नहीं। अब इस बात से ना कोई झुठला नहीं सकता कि ये कभी मां नहीं बन पाएगी, ये हमेशा अकेली रहेगी और ये अकेले रहने लायक ही है। जिसके बाद मनीष को गुस्सा आएगा और वो कॉलर पकड़ लेंगे यहाँ संजय का और उस पर काफी चिल्लाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर बेहोश होने लगेगी फिर अभीरा। लेकिन अभीरा को ऐसा टूटता हुआ देखकर भी किसी का दिल नहीं पिघलने वाला। जी हाँ, यहाँ पर दादी साहब वो भी कह देंगे कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद अब अरमान वो बहुत ही रोता है, वो सभी को चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर विद्या वो अरमान को रोक लेती है। यहाँ अब जो बी नानू है वो अपनी अभीरा को लेकर चले जाएंगे। जी हाँ, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ जहाँ ये दोनों जाने वाले हैं हॉस्पिटल सबसे पहले ये पता करने कि आखिर सच क्या है, जहाँ इन्हें असली रिपोर्ट मिलेगी और वही लेकर ये वापस लौटेंगे। और यहाँ अभीरा आते ही एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली है रूही के गालों पर। तो भाई आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।